एक बार की बात है, एक गांव में बहुत सारे किसान रहा करते थे। सभी किसान के पास अपनी अपनी पशु थी। उसी गांव में एक गौरव नाम का आदमी था। उनके पास भी अपनी गाय थी और उसके बगल में एक आदमी रहता था जिसकी एक गाय के दूध की चर्चा पूरे गांव में सबसे ज्यादा शोर थी। उसका नाम रविंद्र था। उस गांव के लोगों का मुख्य काम यही था कि अपने खेतों में काम करना और अपने पशुओं की देखभाल करना। उस गांव में दूध की उपज ज्यादा होती थी क्योंकि बहुत सारे पशु उसी गांव में सभी लोगों के अपने अपने पशु रहा करते थे। जब भी गौरव अपनी गाय का दूध निकालता था तो वह अपने दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर ग्राहकों को बेचा करता था, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो जाया करता था। गौरव हमेशा से ऐसा ही करता रहा था, तो वह सुबह शाम जब भी गाय का दूध होता था तो हुआ उसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी मिला दिया करता था। इस कारण से लोग उनका दूध देने से इनकार कर दिया करते थे। उसके घर के बगल में ही एक किसान था जिसका नाम रविंद्र था। वह अपनी गाय से दूध निकालता था और बिना पानी मिला है उसे बेच दिया करता था, जिससे लेने वाले उसकी ग्राहक उसे बहुत खुश था और उनका दूध लेने के लिए सभी लोग आने लगे थे। रविंदर जब गांव से बहुत निकालता था तो उसके घर के बाहर की लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, क्योंकि उसका का इतना बड़ा था और उसके पास कम से कम 10 गाय थी। उनके घर में करीब करीब एक दिन में 100 किलो दूध निकलता था, जिस कारण से हलवाई से लेकर बहुत सारे दुकानदार, चाय वाले अथवा बहुत सारे घरेलू आदमी भी उसका दूध लेने के लिए लंबी लंबी लाइन उसके घर के बाहर लगा दिया करता था, वह दूध लेने के लिए। उसका कार्य ऐसे ही चलता रहा तो उसके बगल में रहने वाले गौरव किसान उसे जलने लगा, क्योंकि गौरव का दूध कोई भी नहीं लेता था, क्योंकि वह उसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी मिला दिया करता था। तभी उन्होंने सोचा कि हम रविंद्र किसान का नुकसान कर कर उसकी गाय को मार देंगे और फिर हमारा दूध ही सभी लोग लेंगे। इससे हमारा ज्यादा फायदा होगा और हम जितना मन उतना पानी मिलाकर भेज देंगे। उन्होंने अगली सुबह ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रात होगा उन्होंने एक जहर का डिब्बा लाया और रविंद्र की गाय के चारे में मिला दिया। जैसे ही गाय ने हुआ चारा खाया, अगले ही दिन गाय की मौत हो गई थी। ये सब देखकर रविंद्र बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी गाय की मौत हो चुकी थी। अब उसका घर का खर्चा दशहरा सन किस प्रकार से चलेगा, ये सोच सोच कर उनकी हालत खराब हो गई थी और उनके पास अभी पैसे भी बहुत कम थे। रविंद्र की गाय की मौत हो जाती है तो बगल में रह रहे किसान गौरव किसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लोग अब उसके घर के बाहर से दूध लेने के लिए जाने लगे, क्योंकि अब तो रविंद्र के पास दूध नहीं था, लोगों को मजबूरन उन्हीं के दूध लेना पड़ता था। रविंद्र जल्दी से अपने बिस्तर से उठ जाता है, क्योंकि उस समय तक सुबह हो चुकी थी। वह अपने पत्नी को कहना है कि मुझे सपना में एक बुढ़िया माई थी जिससे मैंने मदद किया था। उन्होंने कहा कि जाकर गाय का दूध निकालो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। रविंद्र ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने बाल्टी उठाई है और गाय का दूध निकालने चला गया। जैसे ही उन्होंने गाय का दूध निकालो तो देखा कि गाय का दूध पीला रंग का देख रहा था। रविंद्र ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि भाग्यवान, देखो हमारे गाय से किस रंग का दूध निकल रही है। पत्नी ने दूध को छुआ और देखा कि यह तो सोने की तरह है। तभी उसने कुछ देर बाद हाथ में लेकर कहती है कि यह सोने के जैसा नहीं बल्कि सोना ही है। वो मन ही मन उस बुढ़िया माँ को धन्यवाद किया और कहा कि पत्नी से लोग हमारी जिंदगी सुबह देमाली है। अब हम लोग दूध निकालकर इसे सोने के भाव से सोने की दुकान को जाकर सुनार के पास भेज दिया करेंगे, जिससे हमारी दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। उन्होंने ठीक मैसेज करने लगा। रोज सुबह शाम दूध निकलता है और उसे सुनार के पास जाकर भेज दिया करता था। कुछ ही दिनों के बाद रविंदर बहुत ज्यादा अमीर हो गया था और सब अमीर हुआ तो अपने गांव के लोगों को ही बहुत ज्यादा मदद किया करता था। रविंद्र के सोमवार को देखते हुए गांव के लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे, क्योंकि वह सभी के सुख दुख में हमेशा काम आया करते थे। ये सभी चीजें देखकर बदल के रहने वाले गौरव किसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से इसकी गाय को जान से मार दूंगा, मुझे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और ये दिन प्रतिदिन एक बनवाना नहीं बनता जा रहा है। अगली सुबह गौरव ने वैसा ही किया। शाम होने दिया और उसके घर पहुंच गया हुआ गाय पर हमला करने के लिए तैयार था। तभी आ जाना वह बूढ़ी अम्मा उसके पास आती है और गौरव किसान को जोर से मारती है।
गौरव किसान इतनी दूर से आकर गिरता है कि उसका कहीं अता पता नहीं चलता है और वह बूढ़ी अम्मा उनको अच्छे से समझा देती है कि दोबारा तुम इस तरह का कार्य करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह कोई आसान सा नॉर्मल गए नहीं है, यह एक जादुई का है, इसे मारना तो तुम्हारे बस का नहीं है। फिर क्या था उस दिन के बाद गौरव किसान उस गांव में तो क्या उस एरिया में भी नहीं, लिखा हुआ गांव छोड़कर कहीं दूर जाकर बस सुखा था, क्योंकि बूढ़ी अम्मा उसको वार्निंग दी थी कि तुम यहाँ नजर मत आना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। सिर रविंद्र अपने पति पत्नी से सब बच्चे समेत खुश रहा और हमेशा अपने आस पड़ोस तथा